जिनके पास थोड़ी भी सोचने की क्षमता होगी वो खुद ही बहुत आगे तक सोच ले जाएंगे। एक आदमी के घर नहीं रहता, उसे किसी दूसरे घर में भी जगह नहीं मिलती आसानी से, और मिलती भी है तो बड़ी अपमानजनक शर्तों पर। जिन्होंने रिफ्यूजी काल देखा या सुना है वो जानते हैं कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे उनका कई सालों तक भारत में क्या हाल रहा। जो आज का समय जानते हैं वो भी देखते हैं वेस्ट एशिया से जो रिफ्यूजीज थे जब वो यूरोप गए तो उनका क्या रहा। वो ये भी जानते हैं कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जब ये अलग अलग देशों में जाने की कोशिश करते हैं तो उनका क्या हाल होता है। जब आपके क्षेत्र में बारिश होना ही बंद हो जाएगी क्योंकि मानसून भी टेम्परेचर डिफरेंसेस पर ही ऑपरेट करता है, तो आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। वहाँ कुछ पैदा नहीं होगा, या वहाँ अतिवृष्टि होगी, इतनी बारिश होगी कुछ नहीं पैदा होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यूनिफॉर्म वार्मिंग नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वार्मिंग की भी एक्सट्रीम्स आएंगी और कूलिंग की भी आएंगी, अनावृष्टि की भी अतिवृष्टि की भी। जब होगी बारिश तो ऐसी होगी रोके नहीं रुक रही, जब नहीं होगी तो नहीं ही होगी। हमारे जो क्रॉप्स के फार्मिंग के पैटर्न्स हैं वो पूरी तरह डिसरप्ट हो जाएंगे। जगह छोड़नी पड़ेगी, कौन सहारा देगा, कहाँ जाके रुकोगे, किसके देश में रुकोगे। भारत में खाली जगह खाली जमीन भी नहीं है, और दूसरा देश कौन सा है जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। और जो आसपास के देश हैं वहाँ हालत हमसे भी खराब होने वाली, इधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश, कहाँ जाओगे। पाकिस्तान में अभी बाढ़ आई थी फिर सूखा पड़ गया। हालत तो ये भी हो सकती है कि पाकिस्तानी कोशिश करें यहाँ घुसने की। क्या होता है जब कोई मजबूर होता है, जब मजबूर होता है तो जितने स्वार्थी अहंकारी होते हैं वो उनका फायदा उठाते हैं। बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनमें आबादी बहुत ज्यादा नहीं है और पैसा खूब है। वो कहते हैं कि पैसा तो खूब है पर हमारे यहाँ मैनुअल लेबर करने के लिए कोई नहीं मिलता, अपना कमोड खुद ही साफ करना पड़ता है, झाड़ू खुद ही लगाना पड़ता है। तो अगर चीप मैनुअल लेबर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और वो मैनुअल लेबर उन्हें फिर कहाँ से मिलेगा, ऐसों से ही मिलेगा जो बेचारे बेघर हो गए, क्लाइमेट क्राइसिस ने जिनका सब कुछ छीन लिया, वो फिर जा करके इधर उधर मजदूरी करेंगे।